हेलो दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह रेलवे बजट ऐसा है जिसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया भी बुरी नहीं रही। मौलिक तथा वित्तीय लक्ष्यों को ठीक ढंग से रखा गया है। रेलवे मंत्री की इस घोषणा का स्वागत है कि अब रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन करेगी, परंतु स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस घोषणा पर उचित दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। बात यह है कि लगभग 1.5 वर्ष हो गए भूतपूर्व रेलवे मंत्री जी ने यह कहा था कि रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन नहीं कर सकती। इसके लिए जो ऐसा कर सकते हैं उन्हें कहा जाएगा। आज स्थिति बदल गई है। इस स्थिति में जो अचानक परिवर्तन आ गया है उसका यह कारण नहीं है कि 2 वर्ष पूर्व रेलवे इस कार्य को करने में अयोग्य थी और अब एकाएक उसके योग्य हो गई है। बात इससे बिल्कुल भिन्न है। रेलवे की समृद्धि का कारण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस बात को बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और स्वयं प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है। अवस्था यह है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अतः इस परिस्थिति में उस मात्रा में यातायात को वहन करने का उत्तरदायित्व नहीं मिल सका जितना कि मिलना चाहिए था। लक्ष्यों को भी कम कर दिया गया है और विभिन्न कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कमी हुई है। अतः तीसरी योजना में हमें भी यह समझ में आ सकता है कि जहां तक अन्य क्षेत्रों में प्राप्य लक्ष्य बाकी हैं, वहां रेलवे के प्राप्य लक्ष्य भी बाकी हैं। अतः मंत्री महोदय ने जो चित्र प्रस्तुत किया है वह सही स्थिति नहीं है। लगभग यही स्थिति रेलवे की चालन योग्यता के बारे में है, जिसका दावा रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है। पैराग्राफ। इसके अतिरिक्त अनुपूरक माल भाड़ा 2% बढ़ा दिया गया है। यह बात यद्यपि बहुत अच्छी प्रतीत होती है, परंतु मेरा विचार है कि इस 2% को रेलवे प्रशासन में मितव्ययिता करके प्राप्त किया जा सकता था। इसके लिए भाड़े में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रेलवे प्रशासन में मितव्ययिता और कुशलता का अभाव है। यह दावा कि संचालन कुशलता में सुधार में पूंजी विनियोजन में मितव्ययिता हुई है बढ़ी चढ़ी बात है और यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य यह है कि खर्च काफी बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में रेलवे मंत्री महोदय द्वारा कोई पग उठाया जाना चाहिए। विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति को देखते हुए तो खर्च वैसे भी कम होने ही चाहिए। मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री को रेल सड़क समन्वय के प्रश्न पर भी उचित रूप से विचार करना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं दी गई हैं वे तो सराहनीय हैं,
परंतु इनकी प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हो सकती है। इससे सड़क परिवहन बिल्कुल तबाह हो जाएगा। विराम समाप्त।